जय भारत। देश में दो वर्ग, एक पूंजीपतियों का वर्ग और दूसरा तथाकथित जमीन किसानों, जिन्हें जमींदारी कहेंगे, जमींदारों का वर्ग। ये दो वर्ग है ऐसे जो ऋण मुआफ़ी के पीछे भागते हैं, ऋण लेते हैं, ऐश प्रस्ती करते हैं और सरकार से मुआफ़ करा लेते हैं और इनके ऋण माफ़ भी हो रहे हैं। अभी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपया औद्योगिक घरानों का सरकारों ने माफ कर दिया है। अब जो तथाकथित किसान है, जो जमींदार, वो भी भाग रहे हैं कि हमारा भी ऋण माफ कर दो और मुजाहरे कर रहे हैं जगह जगह। उनका देश के आंकड़ों के मुताबिक 16.8 लाख करोड़ रुपया ऋण है जो वो भी माफ कराना चाहते हैं। और उधर से कहते हैं कि जी हमें एमएसपी दे दो, फसलों की जो है कि कीमतें बढ़ाकर और दे दो। अरे भाई, फसलों की तो कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं, गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है कि वो खरीद पाए। क्या ये जमीन देश की जमीन नहीं है जिस पे ये फसलें उगाई हैं आपने? तो उनकी कीमत तो गरीब आदमी की पहुंच में होनी चाहिए ना, कि वो खरीद सके, उनको उनका आनंद बना सके, उनको जो है कि भोग कर सके। ऐसा तो ये कभी कर नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, हमारी किसान से सहमति है, किसान को जो भी देना है दे दो, लेकिन किसान की तो कोई परिभाषा नहीं है, किसान का कोई एक्ट नहीं है, तो किसान कैसे कहा जाए, किसे कहा जाए? ऐसे में तो किसानी से जुड़े हुए दो ही वर्ग हैं। एक तो जमीनों के मालिक जमींदार हैं और दूसरे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। जो रिसर्च करने वाले हैं वो जाके गांव में देख लें, गांव में जाके रिसर्च कर लें, खेत खलिहानों में जाके रिसर्च कर लें कि खेती का काम कौन करता है। खेतों का मालिक आपको काम करता हुआ खेतों में दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो कृषि मजदूर काम करता हुआ दिखाई देगा। जब ये झोना पैडी की रोपाई होती है तो उसमें बेचारी जो है कि छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, गरीब उम्र की लड़कियां सारा दिन खड़ी होकर खेतों में काम करती हैं और वो पानी में खड़ी होकर वो धान रोपती हैं। गरीब आदमी वहां लगे रहते हैं, लेकिन एक भी जमींदार नहीं देखा होगा कि वहां पे जाके वही काम करता हो। और कहते हैं कि हमें तो एमएसपी दे दो। यही जो किसान उनका शोषण कर रहे हैं, बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सा सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ क्या देखने को मिला कि वो तथाकथित किसान कहते हैं ये झोने की किराई जो लगा रहे हो, हम तो जो है कि 300 रुपए से दिहाड़ी ऊपर नहीं देंगे। अरे भाई, लगा के देखो, सारा दिन वहां धूप में और गर्मी में खड़े होके और पानी में खड़े होके पाँव गल जाते हैं। वहां कोई जहरीला जानवर खा जाए तो कौन जिम्मेवार है? कोई ना उनके लिए किसी सरकार का कोई नियम है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है कि ऐसे में किसी का मजदूर का कोई खेती में काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाए, वहां पे उसकी मौत भी हो जाए, वहां उसका जो है कि कोई जहरीला जानवर खा जाए, तो सरकारी किसी तरह के कोई सरकार का कोई न्याय नहीं है उनके साथ। कोई किसान का भी कोई न्याय नहीं है। कुछ डिमांड करते हैं तो उनको डंडे मार के भगा दिया जाता है। और यही अब गांव में जाके आप देखिए तो गांव में जो है कि ये भूमिहीन मजदूर किसान जो हैं कि इनकी अलग से आबादियां मिलेंगी, अलग से मलिन बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ा, रहने की जगह नहीं है,
काम करके बेचारे वहीं उसी में निकल जाते हैं, वहीं सो लेते हैं, पता नहीं कैसे अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। और आज के मशीनी युग में जो ट्रैक्टर आ गया और मशीनें आ गई हैं, ये तो फसलों को अपने आप होती हैं, अपने आप काटती हैं, और मजदूर तो वहां से बिल्कुल खाली हो गया, तो वो कहां जाएगा बेचारा, क्या करेगा? किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को, किसी भी जो है कि किसी भी आदमी को कोई उनके बारे में कोई फिक्र नहीं है। तो मुझे भी सवाल करेंगे लोग, तू कौन होता है पूछने वाला, भी तू कौन है? भाई मैं उन्हीं परिवारों में से हूं, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखोगे जाके जमींदारों के और जो अपने आप को किसान कहते हैं, उनके घर देखोगे जाके, आलीशान बंगले बने हुए, क्या ट्रैक्टर, क्या कारें, क्या बड़ी गाड़ियां, क्या दूसरे तीसरे जो हैं कि बढ़िया बढ़िया महंगे जो है कि व्हीकल उनके पास होंगे, और शाही ठाट बाट उनकी है। फिर भी वो कहेंगे ये हमें तो जो है कि एमएसपी दे दो, हम तो मर गए, हमारा कर्ज का ये दे दो। ये कर्ज पता नहीं इनको देता कौन है इतने, और फिर कर्ज ये माफ क्यों होते हैं इनके, कौन से कानून में होते हैं? हमें तो ऐसा कोई एक भी कानून दिखाई नहीं दिया जिसमें ये कर्ज माफी होती हो। हमारे संविधान में प्रोविजन है कि जो भी देश का शासन चलेगा वो कानून के अनुसार चलेगा। पहले कानून होगा, आर्टिकल 13 के अनुसार पहले कानून होगा और कानून के अनुसार होगा। तो ऐसा तो कोई कानून हमें तो दिखाई दिया नहीं कि जो है कि ये कर्जे माफ कर दिए जाए। तो जब कोई कानून ही नहीं है तो ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, कर्जे माफ किए जा रहे हैं, और वो भी उनके किए जा रहे हैं जो साधन संपन्न लोग हैं। साधन संपन्न लोगों का ये हाल है, तो जो बेचारे भूमिहीन मजदूर हैं उनका क्या हाल होगा? वो कैसे जिंदा रहते होंगे? अभी ये किसान जो हैं कि पहले 13 महीने तक वहां दिल्ली को घेर के बैठे रहे। चलो वो कुछ तो उनकी डिमांड जो थी वो जायज़ थी कि कुछ 3 कृषि कानून बनाए, वो उनकी ज़मीन हड़पने को थे। तो उस हम विषय में नहीं जाएंगे कि वो कानून सही थे या गलत थे या कैसे थे, लेकिन उसमें इन्होंने एक और डिमांड रखी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है कि लागू नहीं हुई है, उसको लागू करो। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट तो ये कहती है कि किसानों को उनकी फसल का उतना दाम दे दो जितना उनका खर्च आया है, उपज पैदावार के पर खर्च जो आया है, और उस पैदावार का 1.5 गुना दे दो। तो इस हिसाब से तो जो कीमतें पहले ही ज़्यादा हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को जो कोई लागू तो करके देखे, उसको कोई आकलन करके तो देखे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में तो यह भी कहा हुआ है कि जो ज़मीनें सरप्लस की हैं, जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, तो वो ज़मीनें कृषि मजदूरों को दे दो। तो लेकिन कभी भी किसी किसान संस्था ने ये तो डिमांड कभी नहीं उठाई। ये तो कभी नहीं कहा भी ये जो ज़मीनें जो हैं सरप्लस की हैं, या जो सरकारी ज़मीनें हैं, या जो फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वो उनको जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको दे दो। क्यों भाई?
इन भूमिहीन कृषि मजदूरों ने तो आपका डट के साथ दिया, 13 महीने तक वहां साथ बैठे रहे आपके। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि जब आप 13 महीने वहां बैठ रहे तो आपका काम कैसे चले? वो काम तो जो है कि वो कृषि मजदूरों ने चलाए ना, वो जो बाकी उनके परिवार बच गए उन्होंने चलाए हैं। और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को हाँ लागू कराओ, और ये भी लागू कराओ ना, जो ये जो ज़मीनें सरप्लस की पड़ी हुई हैं वो है, और जो ये फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं, सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वो उनको अलाट करवाओ, उनको भी जीवन यापन का कोई मौका मिले। तो ये जो किसानी के चक्कर में सारा देश को लुटाया जा रहा है, ये कोई जमीन अक्वायर किसी काम के लिए अक्वायर कर ली तो उसके बाद जो है कि देश का खजाना खाली हो गया, देश के खजाने के ऊपर ढाल लगा दी। शहरी जमीन जो शहरों के इंटीरियर एरिया में है उसके हिसाब से जो है कि गजों और फुटों के हिसाब से और इंचों के हिसाब से जो है कि उनको मुआवजे दिए गए हैं। जिस खेती में जो 1000 का भी जो है कि गेहूं नहीं होता था या कोई अनाज नहीं होता था, उसके लाखों रुपए तो उनको मुआवजे मिल गए। तो तथाकथित किसानों में जमींदारों, कुछ गरीब आदमी के बारे में सोचिए। एक जो है ये गरीब आदमी जो कमेरा वर्ग जो है कि वो देश का कम से कम 80% लोग तो वो कमेरा वर्ग है। बाकी जो है कि ये आप गुस्सा करोगे तो भाई करे जाओ, लुटेरा वर्ग है। क्यों कि सारा तो उनकी जो पैदावार का उनके जो उन्होंने कमाया है उसका तो शोषण करके आप लोग ही ले जाते हो ना, वो तो बेचारे वहां के वही हैं। सदियों से जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमिहीन मजदूर था, कृषि मजदूर था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि मजदूर ही बना रहा, उसको तो बेचारे को कभी बराबर नहीं आने दिया। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा था कि ये जो भूमि के मालिक हैं, जमींदार हैं, जो किसान जिनको आज कहते हैं, ये भूमिहीन मजदूरों को, कृषि मजदूरों को कभी भी सम्मान नहीं आने देंगे। और जो ये ट्रैक्टर और जो मशीनें ये लगाई हैं, ये उन मजदूरों का शोषण करने के लिए लगाई हैं। ये भी कार्ल मार्क्स ने बोला है। तो उनकी जो रिसर्च थी वो ठीक रिसर्च है, वो हर कृषि मजदूर को समझ आ रही है कि हाँ जी उनकी रिसर्च तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम ही ऐसे रहे कि हम इनके पीछे लगे रहे। अरे भाई, इन भूमिहीन मजदूरों ने तो कभी नहीं कहा कि आप राज मत करो, राज तो आप करते रहो, लेकिन इनको कुछ सुविधा तो दे दो। कोई सुविधा नहीं है इनके लिए। अब ये आंकड़े पेश करते हैं, देखो जी वहां पे इतने जो है कि किसान मर गए, फांसी लगा ली, खुदकुशी कर गए, लेकिन ना तो कभी किसानों ने और ना कभी किसी संस्था ने और ना किसी सरकार ने ये नहीं बताया कि जो मरने वाला, जो खुदकुशी करने वाला था, उसके बाद कितनी भूमि थी, कितनी जमीन थी, कितनी जमीन का मालिक था। वो खाता पीता मर गया तो क्यों मर गया? कोई मरने का कारण और भी तो हो सकता है। तो यदि किसान, जो ये तथाकथित किसान हैं, ये बहुत दुखी हैं, खुदकुशियां करते हैं, तो छोड़ दें ये जमीनें, ये दे दें ये भूमिहीन किसान मजदूरों को। और ये भूमिहीन कृषि मजदूर सरकार से किसी तरह की सुविधा नहीं मांगेंगे, कोई एमएसपी नहीं मांगेंगे, बल्कि इससे बहुत कम दाम पे फसलें देने को तैयार होंगे।
आज आप पंजाब हरियाणा के गांवों में जाके देख लीजिए और विदेश के गांवों में जाके देख लीजिए कि जमीनें ठेके पे दी जाती हैं। जमीन का जो मालिक है वो जमीन ठेके पे देता है और कम से कम जो है कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपया साल का 1 एकड़ का ठेका होता है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये जमीन, जो जल जंगल जमीन, क्या ये राष्ट्र की संपत्ति नहीं है? यदि राष्ट्रीय संपत्ति है तो क्यों उनको मुफ्त में दे रखी है ठेके पे देने के लिए? तो हमारा सरकारों से निवेदन है कि पहले आप किसान की परिभाषा करिए, साथ में किसान का एक्ट बनाइए और इसमें जो है कि कोई किसान का एक्ट और किसान की परिभाषा करने में किसी तरह का कोई वो हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, वो पब्लिक व्यू है, उसकी भी सुननी चाहिए और उनको बीच में लिया जाए। क्या ये कौन होता है, ये किसान कौन होता है? जिसे किसान कहा जाए उसे भाई आप कुछ भी दे दो, उसे जो है कि आप जो मर्जी पैकेज दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये किसान किसान करके जमींदार न पाले जाए और ये जो औद्योगिक घराने ना पाले जाए, क्योंकि उनको जो है कि उनके कर्ज माफ, पहले उनको कर्ज दिला दो। ये कर्ज दिलाने वाले कौन होते हैं भाई? ये कर्ज कैसे मिलते हैं इनको? यदि कर्ज जो है कि उनको दिलाने वाला कौन है, फिर मुआफ कराने वाला कौन है? उस बिचौलिए की पड़ताल करनी होगी और समाज को उस बिचौलिए से जो है कि वो सचेत रहना होगा भी क्यों देश को लुटाया जा रहा है। जो कमेरा वर्ग है वो सुबह उठता ही कोई वस्तुएं खरीदता है, शाम रात सोते हुए टाइम तक वो वस्तुएं खरीदता है, उन पे टैक्स देता है, उस टैक्स से सरकारी खजाना भरा जाता है और सरकारी खजाने से जो है कर्ज माफ होते हैं। जब वो कर्ज उनके माफ हो गए सरकारी पैसे से, जो कमेरे वर्ग का जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ उससे हो गए, तो फिर तो ये इन जमीनों का और जो कृषि जमीन है, कृषि भूमि है और ये उद्योग हैं, तो इन उद्योगों का और जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि जब उसका पैसा, तो भैया उसका जो ये कर्ज तो उतारा गया पब्लिक के पैसे से, तो मालिक तो पब्लिक हुई और पब्लिक जो राष्ट्रीयकरण में मालिक हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यही विचार दिए थे, यही सिद्धांत दिया था कि कृषि का और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो संविधान का उद्देश्य था, जो उद्देश्य सामने रखा गया उस संविधान सभा के, कि सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा को अप करना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि ये जो सारे के सारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो ये सारे के सारे जो है संविधान के उद्देश्य हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीयकरण में ही हो सकते हैं। तो इन जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना बहुत अनिवार्य है। ये सन 1991 से पहले जब ये सरकार में थे और इनका जो है कि राष्ट्रीयकरण में थे, इनका प्राइवेटेशन नहीं हुआ था, तो तब तो इनका किसी ने लोन माफ नहीं किया भाई, ना इन्होंने कभी लोन लिया है और ना ही घाटे में गए हैं। कोई आंकड़े उठा के देख लो,
कोई एक आधा कोई थोड़ा बहुत घाटे में गया है तो दूसरे जो सरकारी उपक्रम थे उन्होंने पूरा कर दिए। तो हमारा निवेदन यही है कि ये एमएसपी करके कर्ज माफ़ी करके देश को न लुटाया जाए और इस पे सरकारें जो है कानून बनाएं और इन तथ्यों को जो है कि इन तथ्यों पे विचार किया जाए और यदि सही लगे तो इस पे कानून बनाए जाएं। यही हमारा सरकारों से, समाज से, बुद्धिजीवियों से निवेदन है। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय संविधान।